In the previous video, we have discussed how to analyze the molecules in the living tissue and classification of the molecules. That is bio macromolecules considering molecular weight and bio macromolecules. Second classification discuss किया था considering the way of separation acid insoluble pool and acid soluble pool. Now in this video we'll start the first biomolecule and कौन सा that is carbohydrates, right? Very popular words. So carbohydrate is what? It's a biomolecules which is made up of carbon, hydrogen and oxygen only. थ्री एलिमेंट से बना हुआ बायोमोलिक्यूल्स कौन से कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ कौन से इन द रेशियो ऑफ 1:2:1 so carbon 2 and 1 therefore it is also called as a hydrates of carbon. It is also called as hydrates of carbon. इट्स जनरल फॉर्मूला क्या बनता है? इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2nOn, मतलब जितने कार्बन है उससे ज्यादा डबल हाइड्रोजन है, जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन है. सो जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट इज CnH2nOn, राइट? इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो है, दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड कंसिडरिंग द उनमें कितने यूनिट्स है. इफ दे हैव ओनली वन यूनिट, मतलब सेकेंड वन इज कंसिडरिंग कि कार्बोहाइड्रेट में कितने यूनिट्स हैं, दे आर क्लासिफाइड इट इनटू द फोर कैटेगरीज. नंबर वन मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड वर्ड मतलब स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, इसलिए उनको नाम दिया है सैकेराइड्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स भी कहते हैं. सो कंसीडर कितने यूनिट से कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है. इफ सिंगल यूनिट इट इज कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स. इफ टू यूनिट्स इट इज कॉल्ड एज disaccharides. If 3 units या in between 3 to 7 units से बना हुआ है वो इसे कहते हैं commonly oligosaccharides. And if thousands of units से बना हुआ है तो then that category of carbohydrate is called as polysaccharides. So these are the classification of carbohydrates on the basis of number of units. Number of units, कितने यूनिट से बना हुआ है. If it is made up of single unit it is monosaccharide. 2 यूनिट से बना हुआ है disaccharide. 3 to 7 यूनिट के बीच से बना हुआ है oligosaccharides. एंड मेनी मोर देन थाउजेंड्स ऑफ यूनिट से बना हुआ है तो उसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स. अब नाउ लेट्स सी द फर्स्ट, कौन सा? मोनोसैकेराइड्स. सो मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल कौन से हैं? तो मोनोसैकेराइड में जो कार्बन्स होते हैं दैट इज इन द रेंज ऑफ 3 to 7. अगर एक यूनिट में कार्बन का नंबर 3 to 7 के बीच में होता है तो उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड्स. तो कौन से एग्जांपल्स हैं मोनोसैकेराइड के? नंबर 1 3 कार्बन वी कॉल्ड इट एज ट्रायोज. 3 कार्बन. 4 कार्बन वी कॉल्ड इट एज टेट्रोज. कितने? 4 कार्बन. 5th कार्बन एज यूजुअल वेरी पॉपुलर पेंटोज. कितने कार्बन? 5 कार्बन. पेंटोज शुगर कहते हैं. देन हेक्सोज. कितने कार्बन? 6 कार्बन.
देन हेप्टोज, कितने कार्बन? 7 कार्बन. So these all are the examples of monosaccharides. मतलब एक ही यूनिट है एंड उस यूनिट में कितने नंबर है, कार्बन का नंबर कितना है, कंसिडरिंग दैट ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज. हम लोगों के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पेंटोज शुगर एंड हेक्सोज शुगर. फिर भी याद रखने के लिए वी विल टेक द वन वन एग्जांपल्स. ट्रायोज का एग्जांपल है ग्लिसरल अल्डिहाइड. ग्लिसरल अल्डिहाइड कौन सा एग्जांपल है? ग्लिसरल अल्डिहाइड. आपको पता होगा कि व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, शो द ग्लाइकोलाइसिस, 6 carbon containing into 2, split it into the 2, 3 carbon containing. एक को कहते हैं ग्लिसरल अल्डिहाइड, दूसरा जो बनता है उसे कहते हैं DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. सो दिस इज वन एग्जांपल, ग्लिसरल अल्डिहाइड. एंड सेकंड एग्जांपल अगर लेना है तो कौन सा होगा? DHAP. सेकंड, टेट्रोज. एग्जांपल इज इरेथ्रोज. इरेथ्रोज इज 4 carbon. 5 carbon, वेरी पॉपुलर, दैट इज राइबोस. एंड उसके जाके हमें पता है कि राइबोस के दो है, राइबोस है एंड सेकंड वन इज डीऑक्सीराइबोस. वन इज राइबोस एंड सेकंड वन इज डीऑक्सीराइबोस. जैसे हमें पता है कि राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, राइट? सो दिस इज पेंटोज शुगर. Then hexose, 6 carbon containing sugar, 3, one is glucose, second is fructose, and third one is glucose, fructose, and galactose. These are hexose sugar, glucose, fructose, and galactose. Heptose sugar, pseudoheptulase, heptulase, pseudoheptulose. This is हेप्टोज शुगर. कौन सा? सेडोहेप्टुलोज, राइट? सो दीज आर मोनोसैकराइड्स. उसमें से हमको इंपॉर्टेंट है पेंटोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. राइबोज इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट इन डीएनए. एंड हेक्सोज कौन से? नंबर 1 इज ग्लूकोज, सेकंड वन इज फ्रुक्टोज एंड थर्ड वन इज गैलेक्टोज. जैसा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमें पता है, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला कौन सा है? CnH2nOn. अगर इसी फॉर्मूले में हम ग्लूकोज को बिठाएंगे तो हाउ इट कैसा होगा? तो कार्बन कितने हैं? 6. सो हाइड्रोजन कितने होंगे? 12. ऑक्सीजन कितने होंगे? 6. सो इसमें से किसको भी लो, जैसे कि एग्जांपल इफ वी पिक अप, सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला पेंटोज शुगर? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर पेंटोज शुगर इज कितने कार्बन? C5. हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 10. ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 5. राइट? सो दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर पेंटोज शुगर. एग्जांपल राइबोज शुगर. This is molecular formula for hexose sugar. Example glucose, because they contain the 6 carbon. So this is all about monosaccharides. Now second category कौन सा है? Second category is disaccharides. जैसा कि हमने कहा कि मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है? इन मोनोसैकेराइड्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन यूनिट. डाइसैकेराइड्स में 2 यूनिट. तो 2 यूनिट उसके एग्जांपल्स है. नंबर 1 माल्टोज. कौन सा एग्जांपल है? माल्टोज. दूसरा एग्जांपल है सुक्रोज. तीसरा एग्जांपल है लैक्टोज, राइट? माल्टोज उसे हम कहते हैं माल्ट शुगर. क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज माल्ट शुगर. 2 यूनिट से बना हुआ है, मतलब 2 मोनोसैकेराइड से बना हुआ है. एक यूनिट मतलब मोनोसैकेराइड, 2 यूनिट मतलब 2 मोनोसैकेराइड. सो माल्टोज कौन से 2 मोनोसैकेराइड से बना हुआ है? 2. कौन से? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. 1 monosaccharide, second monosaccharide, that is maltose. So maltose is disaccharide made up of glucose and glucose. Right?
Sucrose. Sucrose is also disaccharide made up of two monosaccharides, glucose and fructose. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से बना हुआ, दैट इज सुक्रोज. एंड सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? केन शुगर. वी कॉल इट एज केन शुगर. एंड देन लैक्टोज. लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड व्हिच मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, उसे हम कहते हैं मिल्क शुगर. राइट. So these are the three examples. कौन से? नंबर 1 माल्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज से बना हुआ है, माल्ट शुगर. सेकेंड सुक्रोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बना हुआ है, केन शुगर. थर्ड लैक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बना हुआ है, दैट इज मिल्क शुगर. राइट. सो दिस इज डाइसैकेराइड्स. नाउ ये होने के बाद थर्ड कैटेगरी और थर्ड यूनिट कौन सा है? थर्ड कैटेगरी और थर्ड यूनिट इज ओलिगोसैकेराइड. जिसमें कितने एग्जांपल्स हैं, जिसमें कितने यूनिट्स होंगे? तो यूनिट्स इज इन बिटवीन 3 to 7. उसको क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स. इसका एग्जांपल है रैफिनोज is the example of this category. Right. The unit is present is in between 3 to 7. Single unit monosaccharide, दो यूनिट डाइसैकेराइड. 3 और 7 के बीच में अगर यूनिट से बना हुआ कार्बोहाइड्रेट है तो उसे कहेंगे ओलिगोसैकेराइड. नाउ लास्ट कैटेगरी इज पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड मतलब मेड अप ऑफ thousands of monosaccharides, that is polysaccharides. and उसके एग्जांपल्स जो है, that is first cellulose is polysaccharide. second starch is polysaccharide. third glycogen is polysaccharide. and last chitin is polysaccharide. These are the polymers, इसलिए उनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स. जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज 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 एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं एंड दे फॉर्म द सेलुलोज. स्टार्च इज आल्सो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. उनको कहते हैं होमोपॉलीमर of glucose. Glycogen is also homopolymer of glucose. And chitin is complex polysaccharide in nature, जो हमें पता है कि फंगल के सेल वॉल में है. सेकेंड, काइटिन पॉलीसैकेराइड कहाँ है? तो आर्थ्रोपॉड्स के एक्सोस्केलेटन में है, कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है. सो दिस इज द कार्बोहाइड्रेट्स. राइट. ये होने के बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि मोनोसैकेराइड्स तो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? पेंटोज एंड हेक्सोज. सो विल डिस्कस दैट मोनोसैकेराइड. नाउ सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इज हेक्सोज. कौन सा होगा? हेक्सोज. हेक्सोज शुगर, जिसका कैटेगरी कौन सा है? जिसका कैटेगरी है मोनोसैकेराइड्स. कौन सा कैटेगरी है? मोनोसैकेराइड्स. राइट. इसके दो एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट वन इज ग्लूकोज and second example is fructose. So this glucose and fructose, and हमें पता है कि this glucose and fructose are कैसे है? These are isomers of one another. अगर ग्लूकोज का हम फार्मूला देखेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा? 6 शुगर 6 कार्बन कंटेनिंग, इसलिए हेक्सोस है. ये भी 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सोस है. सो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम बनाएंगे तो कैसा होगा? जैसे हमें पता है कौन सा फार्मूला है? CN. यहां पर लिखता हूं CN
H2N ON, कार्बन कितना है 6, सो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बनेगा लाइक दैट C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी क्या बनेगा एज इट इज हेक्सो शुगर, सो ऑब्वियसली C6H12O6। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है, मतलब दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम molecular formula but different structural arrangement, उनका स्ट्रक्चर अलग है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन लोगों में होती है, इसलिए इन लोग दोनों को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द आइसोमर्स ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्यों, बिकॉज दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट कैसा है, स्ट्रक्चर का डिफरेंट है, इसलिए उन दोनों को क्या कहा जाता है, आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। ये इसके कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल बोलता है कि अंडरस्टैंड होने के लिए, कि एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, पेरेंट्स ने दोनों को 10 लाख रुपए दिए हैं इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, अमाउंट सेम है बट इन दोनों ने अपने अपने हिसाब से घर बना लिया, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द हाउस, दैट इज आइसोमर्स, सो दीज आर आइसोमर्स। अब देखो ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तो ग्लूकोज कैसा है 6 कार्बन, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि ग्लूकोज जो है एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ये हम सब लोगों को पता है, ये अगर क्लियर हुआ तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कार्बोहाइड्रेट। यहां पे लिखता हूं हेक्सोस शुगर, कितने एग्जांपल 2, वन इज ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज फ्रुक्टोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये ऊपर C6H12O6, C6H12O6, राइट, क्योंकि ये हमें अभी अगर हम तुम आराम से इसको पढ़ोगे तो यू कैन यूज द सेम इन फोटोसिंथेसिस, the same you can came across with the respiration, right, so it's very important hexose sugar monosaccharide। अब वो दो एग्जिस्ट फॉर्म में है, रिंग फॉर्म होता है उसका, ओपन चेन होता है, ओपन चेन, एंड सेकेंड वन इज रिंग फॉर्म, ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म। अब देखो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है 6, मैं लेबल करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। तो मैंने पहले ही कहा कि ये जो ग्लूकोज है दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें, सो इट इज अल्डोज शुगर, एंड फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, सो इट इज कीटोज शुगर, ये हम लोगों को पता है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है दैट इज CHO, एंड फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है दैट इज C डबल बॉन्ड O, इसलिए फ्रुक्टोज को कहते हैं कीटोज शुगर एंड ग्लूकोज को कहते हैं अल्डोज शुगर। अब वी आर लर्निंग द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर लर्न करने जा रहे हैं हेक्सो शुगर, राइट, तो हेक्सो शुगर मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, यहां पर ग्लूकोज, तो मैंने कहा कि उसमें दो स्ट्रक्चर है, वन इज ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज द रिंग फॉर्म, ओपन चेन एंड सेकेंड वन इज रिंग फॉर्म। अब ओपन चेन में C1 C2 C3 C4 C5 C6 कार्बन निकालें, कौन सा ग्रुप होता है ग्लूकोज में ग्रुप होता है अल्डिहाइड CH4,
एंड दैट एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट कहाँ होता है, कौन से कार्बन में होता है, इट इज लोकेटेड इन कार्बन टर्मिनल कार्बन, दैट इज O, सो इट इज OH CHO, बाकी जगह H OH, थर्ड नंबर पे कार्बन का ओरिएंटेशन चेंज होता है तो OH इधर आता है, H, बाकी इसमें से OH H H OH H OH and H, right? So this is open chain. This is aldehyde group which is present at terminal carbon. कौन से कार्बन पे है, aldehyde group, this group is present in carbon. कौन से कार्बन पे है, terminal, always present on terminal carbon, right? अब इसका ही एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो वेरी सिंपल है. कार्बन नंबर 1 में से H, दिस, और फिफ्थ का OH, ये क्या हो जाएंगे, रिलीज एज अ वाटर, राइट? कौन सा, H एंड ये OH, एंड ये दीज आर कम क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के पास आ जाएंगे. तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C1 एंड C5, C1 एंड C5 कम क्लोज टुगेदर, तो स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा. ऑक्सीजन ही रहता है, शेयर बिटवीन 1 एंड 5th, so this is 1 number, this is 5th number, so this is 2, this is 3, this is 4, and 6 carbon is present as a R excitation करके आता है, so this is ring form, right? So this glycosidic bond is formed between 1 and 5th, 1 and 5th, right? So this is the structure of glucose. जैसे कि यहाँ पे H OH H OH H OH H OH, and this is 6 number, right? So this structure is glucose, that is the ring form, right? So this is open form and this is ring form of the glucose in the, and this is one. देन सेकेंड जो है, दैट इज सेकेंड एग्जांपल हमने इस यहाँ पे लिया था, वो कौन सा लिया था, दैट इज पेंटोज, पेंटोज शुगर, एंड पेंटोज शुगर के दो एग्जांपल थे, कौन से, पेंटोज शुगर के दो एग्जांपल्स थे, कौन से, तो पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर दो एग्जांपल, कौन से, वन इज राइबोज and second one is deoxyribose. तो पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग, क्या फार्मूला होगा, C5H10O5, करेक्ट. अब इसका भी रिंग स्ट्रक्चर अब ऐड करेंगे तो इट्स लुक लाइक 1 2 3 4 and fifth carbon is present as side chain, that is C5, right? 1 2 3 4 5 means bond is formed in between the 1 and 4, यहाँ पर 1 and 5th, यहाँ पर 1 and 4, right? This is, यहाँ पर होगा, क्या होगा, H OH, यहाँ पर होगा H OH, यहाँ पर होगा H OH, and यहाँ पर. Give a focus on position number second. This is राइबोज शुगर, ये कौन सा है, राइबोज, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो प्रेजेंट होती है आरएनए में. अब डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, ये जो 2 नंबर का है ऑक्सीजन यहां से निकल जाता है, इसलिए इट बिकम्स डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, एक ऑक्सीजन निकल जाता है, and that deoxyribose sugar is present in DNA, right?
एंड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH था, ऑक्सीजन जाने की वजह से वो निकल गया। सो राइबोज हैव मोर फंक्शनल ग्रुप, एंड जो कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स में मोर फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो मोर रिएक्टिव होता है एंड उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप कम होते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। डीऑक्सीराइबोज में ये OH गया तो H गया, ऑक्सीजन गया तो OH चला गया। सो यहाँ में लेस फंक्शनल ग्रुप, so it is less reactive but more stable, hence our DNA is more stable than RNA, right? It is more stable than RNA. So ये पॉइंट सेकेंड नंबर से पोजीशन पे आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है। So with this, we have completed the monosaccharide and disaccharide. Two examples: glucose, fructose, and ribose and deoxyribose sugar. In the next video, we'll discuss the another important category, that is polysaccharide.